बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.8, लेक्चर नंबर 6। अच्छा, इससे पिछले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा था जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि लाइट का इशू हो गया था, इसलिए तो इसको मैं इस लेक्चर नंबर 6 में जो है मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 10 था। एक बार मैं इसका रिव्यू कर देता हूँ कि एक इक्वेशन गिवन थी 12x² माइनस 25xy प्लस 12y² इज इक्वल्स टू 0, और एक सेकंड इक्वेशन गिवन थी x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। तो हमने क्या करा था कि इक्वेशन नंबर 1 जो थी, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया पहली वाली इक्वेशन को, दूसरी वाली को इक्वेशन 2, और फिर क्योंकि इक्वेशन 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसको हमने फैक्टर बनाए थे, और फैक्टर बनाने के बाद हमने यहाँ से जो है x की वैल्यूज़ निकाल ली थी। ठीक है, और फिर ये x की वैल्यूज़ मैंने 1 से निकाली थी, तो इसको उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया था। ठीक है, अब हम इसको आगे से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने इसको इक्वेशन को x की वैल्यू को हमने पुट किया तो ये हो गया था हमारे पास 3 3 ज़ा 9 y² 4 4 ज़ा 16 प्लस y² इज इक्वल्स टू 25। वाई के नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम में 16 और 1 का 16 आ जाएगा। 16 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 16 वन जा, तो ये 9y² 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9y² 1 जा 9y² प्लस 1 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 16 टाइम्स आता है, तो ये y² जो है 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16y² हो जाएगा इज इक्वल्स टू 25। 9y² प्लस 16y² ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों ऐड हो जाएंगे, 25y²। 25 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके इक्वल गई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 25 16 का ये हो जाएगा 400। ठीक है, अच्छा इसके बाद 25y² की वैल्यू चाहिए हमें, y² इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, 25 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 30 हो गया, 5 6 ज़ा 30, तो ये y² की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई 16। ठीक है, अब चूँकि हमें ये y की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम इस पर स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे। जब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y² इज इक्वल टू, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस की साइन लगाते हैं, 16 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 4 4 16। ये y की दो वैल्यूज आ गई, एक +4, एक y की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, अब ये y की जो वैल्यू 4 आई है इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर कहाँ पर 3 में पुट कर देंगे तो फिर x की आ जाएगी। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 हमारे पास थी x इज इक्वल टू 3y/4, 3y/4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 3। फिर पुट y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे -4 डिवाइडेड बाय 4,
4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, ये -1 हो गया। और x जो है जब ये 3 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3, x की वैल्यू है हमारे पास -3 आ गई। इसी तरह से अब हम इसकी जो राइट साइड पे हमारे पास एक x की एक दूसरी वैल्यू निकली थी, x इज इक्वल टू 4y/3। अब हम इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास यहाँ x की अब हम क्या रख देंगे, 4y/3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 4y का स्क्वायर करें, 4 4 ज़ा 16, वाई स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है। इसके बाद 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे हम 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, 9 वन ज़ा 9 होता है, ठीक है। तो ये 1 ऊपर भी चला जाएगा, 16 वाई स्क्वायर 1 ज़ा 16 वाई स्क्वायर, 1 9 ज़ा 9 होता है, ठीक है। ये 9 ऊपर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 9 जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये 16 वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई बाय 9। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 25 9 ज़ा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 25 9 ज़ा 225 होता है, ठीक है। और 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, और ये 20 इसको हम कैंसिल कर लेते हैं कि 25 वन ज़ा 25, 25 9 ज़ा 225। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9। अब हम क्या करेंगे इसको कि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे कि ये स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 9 किसका रूट है, 3 का, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक y इज इक्वल्स टू +3, y इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसी तरह से अब इसके भी हम दो पोर्शन बना लेते हैं। अब ये जो y की जो वैल्यू है +3, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, राइट साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आएगी, तो हमारे पास ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 4y/3, यानी कि 4y/3, 3 वन ज़ा 3, x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा ये हमारे पास। इसी तरह से हम पुट y इज इक्वल टू -3, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 4, y की जगह पे -3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 वन ज़ा 3, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4 वन ज़ा 4। अब सॉल्यूशन सेट हमने कैसे बनाना है, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू x की वैल्यू आई 3, तो जब हमने y क्या रखी थी, y की वैल्यू हमने 4 रखी थी, ठीक है। y की वैल्यू हमने क्या रखी थी, y की वैल्यू हमने 4 रखी थी। अब x की वैल्यू हमारे पास आई -3, ठीक है, और y की हमने क्या रखी थी, -4। फिर x की वैल्यू आई हमारे पास 4, और y की रखी थी हमने +3। फिर x की वैल्यू आई हमारे पास -4, और y की रखी थी हमने -3, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे गिवन है,
पहली इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है वाई जेड इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, वाई जेड इज इक्वल्स टू 2, वाई जेड इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सॉल्यूशन तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड वाई जेड इज इक्वल्स टू 2 ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई दो वेरिएबल्स है वाई और जेड और इन दोनों की पावर 1 है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से क्या करते हैं कि किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई की या जेड की। मैं वाई की निकाल लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वाई इज इक्वल टू 2, जेड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई वाई की वैल्यू और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो y की वैल्यू है मैंने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो y की जगह मैं क्या रख दूंगा 2/z प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर करें 2 2 सा 4, जेड का स्क्वायर करें जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे पड़ रहा है, 2 पे भी पड़ रहा है और जेड पे भी, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब जेड स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो जेड स्क्वायर और 1 का अगर हम एलसीएम लें तो अब यहाँ पे नंबर्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स नहीं है, एक जेड स्क्वायर वेरिएबल है और एक नंबर है 1। इसका एलसीएम ऐसे होता है कि जो आपके पास वेरिएबल हो और जो जिसकी पावर बड़ी हो, जैसे जेड स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम इसको ही एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जेड स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब या इसको अब इस तरीके से भी कर लें कि अगर हम इसका एलसीएम लें, ये जेड स्क्वायर है और ये 1 है, तो जेड स्क्वायर किस टेबल में आता है? जाहिर सी बात है कि जेड स्क्वायर के टेबल में आता होगा। तो जेड स्क्वायर बनता है जेड स्क्वायर और 1 ऐसा क्या जा रहा है, तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, ये जेड स्क्वायर आया। तो ठीक है, तो ये जेड स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया। अच्छा, अब जेड स्क्वायर के टेबल में जेड स्क्वायर कितने टाइम्स आता है? जेड स्क्वायर 1 जा, तो ये 1 ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम इसको और 4 को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 1 जा 4 प्लस। अब 1 के टेबल में जेड स्क्वायर कितने टाइम्स आता है? 1 जेड स्क्वायर टाइम्स जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही जेड स्क्वायर जो है ये ऊपर भी शिफ्ट कर देंगे हम, ऊपर वाले को भी, ऊपर वाले जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जेड स्क्वायर को जब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जेड की पावर 4। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि अगर बेस सेम हो दोनों टर्म्स की, यानी कि अगर एक ये z हो और इसकी बेस भी z हो, यानी कि सेम है दोनों की, तो दोनों की पावर z हो जाती हैं, यानी कि z की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो z4 हो गया इज इक्वल्स टू 5 हो गया ये। अब जेड स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि z की पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि बड़ी पावर को पॉजिटिव रखते हैं वेरिएबल की, तो यहाँ पे जो बड़ी पावर है जेड की वो 4 है, यानी कि पॉजिटिव ही है, इधर ही रहेगा ये। ठीक है, तो यानी कि जेड की पावर 4 और फिर इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे हम, इक्वल के इक्वेशन बनानी है हमें, तो -5 जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये फिर से हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि x की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो और फिर कांस्टेंट नंबर हो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर यानी कि पावर में से एक एक कम होता रहे, अब अगर x की पावर शुरू में 4 हो तो अब इसमें से दो नंबर्स को हम कम करेंगे, यानी कि फिर अगर 4 में से 2 जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे z की पावर 4 है और फिर यहाँ पे भी z आ गया, तो 4 में से 2 गया
तो 2 बचा, और 2 में से 2 गया तो z यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे z जो है वो 0 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको भी फैक्टराइज करते हैं, यानी कि पहले नंबर को, पहले कोफिशिएंट को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, आप 4 का एलसीएम लें, 2 टू ज़ा 4, और 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, और अगर 2 में 2 प्लस करें तो ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन -5 नहीं आ रहा, हमें तो -5 चाहिए। आगे चलते हैं, 2 वन ज़ा 2, अब क्या होगा, ये 2 टू ज़ा 4, और 4 वन ज़ा 4 होता है, और 4 में +1 करें तो 5 होता है। तो अगर, यानी कि +4 + 1 = +5, लेकिन हमें तो -5 चाहिए, तो फिर क्या करें, दोनों को माइनस कर दें, यानी कि -4 -1 ये हो जाएगा -5, ठीक है। लेकिन हम, मैंने एक बात बताई है आपको कि फैक्टर बनाते में पहले बड़ा नंबर रखते हैं, -1 बड़ा है, -4 छोटा है, और इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये वाला जो फैक्टर है हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी कि मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, z की पावर 4 -1z स्क्वायर, -1z स्क्वायर, 1 लिखते नहीं है, -4z स्क्वायर एंड +4 = 0। अब यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा। अब z स्क्वायर में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, दोनों टर्म्स में z स्क्वायर, छोटी पावर क्या है, z स्क्वायर, छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये z की पावर 4 है और ये z की पावर 2 है, तो इसमें z की छोटी पावर क्या है, 2, इसको हमने यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने। तो ये 4 थी पावर, जब z4 में से z2 गया तो क्या बची है, z की पावर 2 बची गया, माइनस ये z स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 1। अब ये माइनस की साइन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, और इसमें 4 कॉमन है, ये 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 वन ज़ा 4 z स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 4 वन ज़ा 4 = 0। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, के ब्रैकेट सेम आ गए, z स्क्वायर -1 z स्क्वायर -1, इट मीन्स कि हमने फैक्टर सही बनाया है। तो अब इन दोनों टर्म्स में से, इस वाली टर्म में और एक ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, z स्क्वायर -1 कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, z स्क्वायर -1, और फिर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, z स्क्वायर -4 = 0। फिर क्या करते हैं हम इसमें से कि आइदर z स्क्वायर -1 बराबर है 0 के, z स्क्वायर -4 जो है वो बराबर है 0 के, z स्क्वायर बराबर 1 के हो गया। और अब यहाँ से हमें क्या करना है कि z की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ले लेंगे और यहाँ पे +-1 ले लेंगे, प्लस माइनस लगाते हैं जब भी रूट लेते हैं, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, z = +-1। अब यहाँ पे हमारे पास z की दो वैल्यूज आ गई, एक z की वैल्यू 1 आ गई और एक z की वैल्यू -1 आ गई। अच्छा, अब क्या करते हैं हम इसको, अभी पहले हम लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं। ये जो z की जो वैल्यू 1 आई है, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, जहाँ हमने y की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुट z = 1 इन इक्वेशन 3, तो y = 2 अपॉन z थी इक्वेशन 3, y = 2 अपॉन z की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे तो ये सेम यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 नीचे लिखते नहीं है। इसी तरह से पुट z = -1 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे कि 2 z के -1 रख देंगे, y = -2 आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अब हम राइट साइड पे जो हमारे पास z स्क्वायर -4 = 0 होता है, यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी कि
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। अब ये कैंसिल करना है हमें, तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, हम रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जेड स्क्वायर पे रूट आ गया, और ये आ जाएगा +-4 पे रूट आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा z इज इक्वल्स टू +-2, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे z की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 आ गई। एक आ गई z इज इक्वल्स टू +2 और एक आ गई z इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको कि z की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास y इज इक्वल टू 2/z, y इज इक्वल टू 2 और z की एक वैल्यू जो आई थी 2, यहाँ पे 2 रख दिया हमने, 2 × 2 2 × 2, y इज इक्वल टू 1, ये y की एक वैल्यू आ गई। इसी तरह से पुट z इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, -2 2 × 2 × 2, और ये y की वैल्यू -1 आ गई है। ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, ठीक है, y2 आया था जब हमने z क्या रखा था, 1, यानी कि एक हो जाएगा हमारे पास एक हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा 2,1, ठीक है। फिर एक दूसरी जो y की वैल्यू आई थी हमारे पास, वो आई थी -2, और यहाँ पे z की वैल्यू -1, -2, -1। फिर एक जो y की वैल्यू आई थी हमारे पास, यहाँ पे 1 आई थी, और z हमने क्या पुट करा था, जब z हमने 2 पुट करा था, यानी कि 1 2, 1,2। और फिर एक y की वैल्यू आई थी -1, और जब हमने z पुट करा था -2, ये हो जाएगा हमारे पास -1, -2, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास xt + 15 = 0, x² + t² = 34, ठीक है। सॉल्यूशन, तो अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, xt + 15 = 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और x² + t² = 34, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी सिंपली क्या करें हम, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है, इसमें भी इक्वेशन नंबर 1 में x की पावर 1 है और t की पावर 1 है, तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल ले, मैं x की निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। x t = -15, ठीक है, +15 था, इक्वल्स के उस तरफ जाएगा -15 हो जाएगा।
फिर उसके बाद ये x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमने, -15, t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में से निकाली है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास x², तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे -15/t का स्क्वायर प्लस t² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 34। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x² यानी कि 15 से क्या होता है हमारे पास, 15 सा हमारे पास होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि 15 और 15, 5 5 25, 2 आ गया, 5 1 5 प्लस 2 7, देन 1 5 5, 1 1 1, 5 7 5, 225 होता है। ठीक है, 225 और टी पे स्क्वायर पड़ रहा तो ये टी का स्क्वायर, और ये माइनस की जो साइन है नेगेटिव साइन है, अगर पावर इवन नंबर हो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो ये पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, प्लस t² इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और t² प्लस 1 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब t² प्लस 1 का हम एलसीएम लेंगे तो ये t² हो जाएगा। अब ये जो t² है, इस t² में क्या मल्टीप्लाई करो, जो t² आ जाए तो t² 1 जा, और यही 1 ऊपर भी चला जाएगा, तो 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 225। इसी तरह से अगर 1 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें, जो t² आ जाएगा तो 1t² था, तो यही ऊपर भी t² जाएगा, यही t², और t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 4 हो जाएगा, प्लस t की पावर 4 इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, अब क्या हुआ कि t² यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल की अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 225 प्लस t4 इज इक्वल्स टू 34t²। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनानी है, तो हम पहले क्या करते हैं कि वेरिएबल जो भी होता है x y z या t हो, यहाँ पे t है, उसकी बड़ी पावर को हम जो है ना पॉजिटिव रखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास t की पावर 4 तो है ही ऑलरेडी पॉजिटिव लेफ़्ट साइड पे, और फिर इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे इक्वल के, -34t², और ये फिर प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब ये फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी कि t की पावर 4, और 4 में से 2 माइनस हुआ तो फिर 2 बचा, और 2 में से 2 गया तो t की पावर यहाँ पर 0 हो गई, यानी कि ठीक है, यानी कि यहाँ पर t 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फिर हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ये मिडिल टर्म हमें ब्रेक करनी है, -34 चाहिए हमें। ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन, जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो 225 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके पहले को t4 के कोफिशिएंट से, ये 1 है, 225 1 सा 225, एलसीएम लें इसका, तो छोटे से छोटे नंबर में आना चाहिए। 2 के टेबल में 225 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 7 21, 1 कैरी हो गया, 15 हो गया, 3 5 15। अब अगर 75 में से 3 जाएगा तो 34 तो नहीं आ रहा, और अगर हम प्लस भी करते हैं तो तब भी 34 नहीं आ रहा। आगे चलें, फिर ये 3 के टेबल में आता है, 3 2 6, 1 बचा, 1 इधर कैरी हुआ, 15 हो गया, 3 5 15। अब ये हो गया 3 3 9, और 25 में अगर प्लस 9 कर दें तो 34 आ रहा है, यानी कि +25 + 9 इक्वल्स टू 34।
प्लस का, लेकिन हमें तो माइनस का 34 चाहिए। तो क्या करेंगे, यानी कि दोनों की साइन माइनस कर देंगे। -25 -9 इज इक्वल्स टू -34। लेकिन मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि फैक्टर मिडिल टर्म जब हम ब्रेक करते हैं, जब फैक्टर बनाते हैं तो पहले बड़ा नंबर रखते हैं हमेशा। तो -9 जो है वो बड़ा है और -25 जो है वो छोटा है, इज इक्वल टू -34। तो हम इस फैक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा कि T4 -9 T² -25 T² प्लस 225 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास t की छोटी पावर क्या है, स्क्वायर है, तो T² कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, T² -9 बच गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे माइनस की साइन होती है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, और 25 और 225 के टेबल में ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 25 25 T² बच गया, माइनस प्लस माइनस, और 25 9 ज़ा 225 इक्वल्स टू 0। अब देखें कि हमारे पास इन दोनों में, दोनों टर्म्स में T² -9 ब्रैकेट में ये सेम आ रहा है, T² -9 T² -9। इट मीन्स कि हमने फैक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि एक T² -9 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें से और इसमें से। और फिर क्या बचा बस, T² -25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आइदर T² -9 बराबर है 0 के ले लेंगे, और T² -25 जो है वो है इक्वल है 0 के। यहाँ से T² की वैल्यू निकाल लेंगे, T² इज इक्वल टू व्हाट, T² इज इक्वल टू ये 9 हो गया। और फिर हमें क्या करना है कि रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो T² पे भी रूट ले लेंगे और 9 पे भी रूट ले लेंगे। जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, या गया स्क्वायर से ही कैंसिल हो गया, और t की वैल्यू आ गई 9 किसका रूट है, +-3 का, ठीक है, +-3 का रूट है 9। तो यहाँ पे अब हमारे पास t की दो वैल्यूज आ गई, एक t की वैल्यू आ गई है +3 और एक t की वैल्यू आ गई है -3, ठीक है। अब जो ये t की वैल्यू जो +3 आई है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पर, जो इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, जो हमने ये x की वैल्यू निकाली थी, कहाँ से निकाली थी, ये हमने निकाली